हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। जब कस्टमर कहे कि उनको नेक्स्ट डे इवनिंग में केक चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बट थोड़ी देर बाद कॉल आ जाए कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही आप केक दे दीजिए, तब तब आपके ना सारे ही काम होश पोश हो जाते हैं। इस केक में भी ना मेरे साथ यही हुआ था। मेरे पास शाम के टाइम में आया था 1 kg मिक्स फ्रूट केक बनाने का ऑर्डर और क्लाइंट को ये नेक्स्ट डे इवनिंग में केक चाहिए था। तो अगर मेरे पास ऑर्डर एडवांस में आता है ना, तो हमेशा ही मैं एक रात पहले ही स्पॉन्ज को तैयार करके और उसी टिन में छोड़ देती हूँ जिसमें उसको बेक किया है। फिर उसको प्लेट से ढककर और फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ये स्पॉन्ज पहले ही बेक कर लिया था, बट कुछ टाइम बाद यानी कि रात को ही उनका मैसेज आया कि उनको ना केक नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह 7 बजे ये केक दे दीजिएगा। तो फिर मैंने पहले तो सारे घर के काम निपटाए और फिर मैंने इस केक को सारा काम निपटा कर फ्री होकर रात में रेडी किया था। तो यहाँ पर बात करते हैं स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्ज को मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया है मैंने स्पॉन्ज के लिए, और इसको मैंने 3 लेयर्स में कट किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लेवर की बात करें तो ये है मिक्स फ्रूट फिलिंग वाला केक। मैं बहुत बार सोचती हूँ ना कि अगर कोई सामने से मेरे पास ऑर्डर आया है केक का, तो मैं उनको अपनी तरफ से बताऊं कि मेरे पास ये फ्लेवर हैं, तो कस्टमर उसमें से चूज करे। बट ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। जब भी मेरे पास ऑर्डर आता है ना, तो सामने से कस्टमर खुद कहता है कि उनको ना मिक्स फ्रूट केक चाहिए। अब या तो उनको पता होता है कि मेरे ज्यादा यही केक सेल होते हैं, या फिर लोगों को ना पसंद ही आजकल मिक्स फ्रूट ही आता है। तो बस सामने से वो कहते हैं कि आप मिक्स फ्रूट केक बना दीजिएगा। तो यहाँ पर फिलिंग के लिए मैंने सारे ही फ्रेश फ्रूट ही यूज किए हैं, और फ्रूट्स की फिलिंग करने से पहले मैंने दोनों स्लाइसेस में ना अलग अलग फ्लेवर के क्रश भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर जब मैंने इस केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट की, तो फिर इतना टाइम नहीं था रात को कि मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ती। सो मैंने सिर्फ ना 5-7 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में ही रख दिया था, क्योंकि ये जो मेरा केक बोर्ड है ये इतना साइज तो फ्रीजर में इजीली फिट हो जाता है। तो मैं फ्रीजर में ही 5-7 मिनट के लिए रख देती हूँ केक को, अगर मुझे जल्दी में केक बनाना हो तो इतनी देर में मैंने नेक्स्ट क्रीम प्रिपेयर की जो मुझे पाइपिंग बैग में फिल करनी थी। बस उतनी देर के बाद में ही मैंने ये केक निकाला, और देखिए सबसे पहले मैंने वाइट क्रीम के साथ में ही ना इस केक को पूरा कवर कर दिया है। और डिज़ाइन क्या बनाना है ये सोचने का काम चलता है रात के टाइम में, अगर हमने नेक्स्ट डे इवनिंग को केक देना है। बट मेरा तो यहाँ पर था कि ऑर्डर का टाइम ही एकदम से चेंज हो गया था, सो इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ डिज़ाइन के बारे में सोच पाती। सो अगर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि एकदम से केक बनाना होता है, तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि अगर कुछ नहीं माइंड में आया तो सबसे पहले ना मैं उसको सिंपल क्रीम के साथ में केक को कवर कर देती हूँ। फिर उसके बाद में सोचती हूँ कि अब इसके ऊपर कैसा डिजाइन बनेगा। तो आप देखिए अच्छे से जो है केक की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने ना टॉप पार्ट से आज शार्प एजेस नहीं रखे थे केक के, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्रीम मैंने ऊपर छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ मेरे माइंड में चल रहा था कि ऊपर क्रीम छोड़ देते हैं, फिर उसको ना बाद में हम गोल्डन लस्टर डस्ट से कलर करेंगे। तो इसके बाद में सबसे पहले तो ऊपर मैंने ब्रश के साथ में ही ऊपर डिजाइनिंग कर दी थी। अब इस केक से एक दिन पहले ही जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है वो केक का ऑर्डर मेरे पास आया था, और लकीली ये वाला केक जो है ये भी मेल पर्सन के लिए ही था। सो कुछ मेरे पास ना ब्लू कलर की क्रीम बची हुई थी, उसी में मैंने थोड़ी सी प्लेन क्रीम और ऐड की, विप्ड की हुई व्हाइट क्रीम ऐड की, और उसके साथ में ये लाइट सा ना ब्लू शेड बन गया था, लाइट सा स्काई ब्लू कहेंगे हम। तो इसके साथ में ना यहाँ पर मैंने फॉल्ट लाइन डिजाइन बनाने का सोचा। तो इस तरीके से जब मैंने एक पतली सी लेयर के साथ में फॉल्ट लाइन डिजाइन बनाकर उसको स्क्रैपर से अच्छे से स्मूथ कर दिया था, फिर मुझे लगा कि अभी ना इस केक के साइड में इतनी जगह और है कि हम एक और फॉल्ट लाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो फिर जो पहली क्रीम मेरी ब्लू कलर की बची थी उसी में मैंने और डाल दिया था नेवी ब्लू कलर। ये मैजिक ब्रांड का जेल कलर है। तो यहाँ पर देखिए अपना दोनों ही कलर जो है ना वो टोटली डिफरेंट लग रहे थे। कलर तो दोनों एक ही ब्लू फैमिली के हैं, बट जो इनकी शेड्स है ना वो डिफरेंट थी, और यही मुझे चाहिए था इस फॉल्ट लाइन डिजाइन
डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो अब मेल पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने ब्लू शेड चूज़ की, अगर फीमेल के लिए बनाना होता तो फिर मैं शायद पिंक कलर को प्रेफर करती। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पर मैंने ये जो अभी फॉल्ट लाइन बनाई है इसको भी स्क्रैपर को चलाते हुए बड़ी ही केयरफुली स्क्रैपर चलाना है कि आपकी पहले वाली फॉल्ट लाइन या फिर जो वाइट कलर का ऊपर वाइट क्रीम के साथ में आपने काम किया है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही पतली पतली लेयर के साथ में मैंने दोनों फॉल्ट लाइन का डिजाइन बना दिया था। अब जो मेरे पास क्रीम बची थी उसी में कुछ और क्रीम मैंने ऐड कर दी और यहाँ पर ना मैंने ये जो नोजल है ये रोज बनाने वाली सबसे बड़ी नोजल है, इसके ऊपर नंबर नहीं है कोई भी। इसके ना एक साइड पर थोड़ा सा कर्व है, आप शायद देख भी पा रहे होंगे नोजल में कि एक साइड पर ये अंदर को ना कर्व्ड है। तो यहाँ पर एक साइड पर पाइपिंग बैग में मैंने ना नेवी ब्लू शेड का ही थोड़ा सा टिंट भी ऐड कर दिया था, तो जिसके साथ में आप देखेंगे कि रोज की पेटल्स के ऊपर ना अलग सा एक शेड डार्क टोन हमें दिख रहा है। ऐसा ही मैं फ्लावर बड़ा सा एक बनाना चाह रही थी क्योंकि केक के टॉप पार्ट पर ना मुझे सिर्फ एक ही रोज प्लेस करना था। तो इसको मैंने यहाँ पर स्क्रैपर के ऊपर रख कर और फ्रीजर में रख दिया था जब तक कि मैंने नेक्स्ट काम कंप्लीट किया था। मैंने इसको साथ के साथ ऊपर केक के ऊपर प्लेस नहीं किया क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मैं डिजाइन को कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इसके बाद में देखिए जो हमने फॉल्ट लाइन डिजाइन बनाया था ना, अब उसके ऊपर मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में मिक्स किया है इवेपोरेक्स और उसके साथ में मैं ये वाली जो फॉल्ट लाइन है ना उनके ऊपर ये वाला कलर के साथ में ना एक आउटलाइन बना रही हूँ। ये तो मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ बट एक्चुअली में ये वाला काम है ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको बहुत ही धीरे धीरे करना होता है कि क्रीम खराब ना हो जाए जो हमने फॉल्ट लाइन बनाई है। तो इस तरीके से जब गोल्डन कलर के साथ में मेरी दोनों ही लाइंस कवर हो गई तो जो टॉप पार्ट पर मैंने आपको बताया था कि मैंने शार्प एजेस नहीं बनाए, कुछ एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर छोड़ दी थी, उसको भी मैंने ना गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में ही इस लाइन को ऊपर भी कवर कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ना साइड वाली वॉल्स के ऊपर 3 लाइंस अब हमें दिख रही थी फॉल्ट लाइन के डिजाइन के साथ में। और ऊपर कुछ देखिए लास्ट में मैंने ऐसे ही फ्रीली स्प्रे कर दिया था गोल्डन लस्टर डस्ट और ये जो फ्लावर है मेरा अच्छे से सेट हो गया था। इसको मैंने उठाया सीजर से और केक की ना एक साइड पर इसको प्लेस कर दिया था। और अब केक के और रोज के बीच में जो गैप है ना उसको फिल करने के लिए मैंने क्रीम ली। क्रीम में थोड़ी सी लिक्विड क्रीम मैंने और ऐड की ताकि ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी लूज हो जाए क्रीम की। और इसके बाद में मैंने जो पाइपिंग बैग है उसी को उल्टा वी की शेप में कट लगाकर और यहाँ पर ना वाइट कलर के साथ में ही लीव्स बना दी हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के साथ में अगर ये लीव्स ड्रॉ करते ना तो वो कुछ केक की ना मतलब डेकोरेशन अलग सी हो जाती, वो मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने वाइट कलर के साथ में बना दी यहाँ पर लीव्स। बट वाइट कलर भी प्रॉपर ना, अब बेस भी वाइट था हमारे केक के टॉप पार्ट का और लीव्स भी वाइट थी, तो इसको कुछ अलग सा दिखाने के लिए मैंने लास्ट में यहाँ पर भी कुछ किया था, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। और यहाँ पर अब देखिए जो हमने गोल्डन लस्टर डस्ट लगाया था फॉल्ट लाइंस के ऊपर, वहां पर ना मैंने ऐड कर दिए थे स्प्रिंकल। और इसके साथ में ये जो स्प्रिंकल का पार्ट है ये मैंने सिर्फ केक के फ्रंट पार्ट पर ही किया था, सारी फॉल्ट लाइन के ऊपर नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ मैं केक की ना फ्रंट पार्ट को ही हाईलाइट करना चाहती थी। तो ये देखिए जो हमने व्हाइट लीव्स बनाई थी ना उसके ऊपर मैंने सिल्वर मेटालिक स्प्रे अच्छे से डस्ट कर दिया था, जिसके साथ में जो लीव्स है ना वो सिल्वर शेड में दिख रही थी। तो ये देखिए पास से इस केक का लुक, तो देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनकर प्रिपेयर हुआ है। और यहाँ पर इसको और कंप्लीट करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, ये डिजाइन ना बेहद खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि मैं इसको पास से देख रही थी, वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। अब आप बताइए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। और फिर इसके बाद में लगभग 1-1.5 घंटे के लिए तो मैंने इस केक को एज इट ही रख दिया था फ्रिज में। फिर बाद में मैंने इसको बॉक्स में बंद करके और ओवरनाइट छोड़ दिया फ्रिज में, और सुबह तक ये केक बिल्कुल ठीक था, कहीं पर कोई क्रैक नहीं आया, कुछ केक की क्रीम में ड्राइनेस नहीं थी, और कस्टमर को भी केक बेहद पसंद आया, डिजाइन वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। मुझे आपके कमेंट्स का भी बेहद इंतजार रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू आप अपनी बात मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर केक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
और मेरे जिन फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।